जय हिंद। 1 मीटर क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है? तो हम अब तक जो पढ़ते हैं कि 1 मीटर वो दूरी होती है जो प्रकाश स्पेस में यानी अंतरिक्ष में 1 सेकेंड के 29वें करोड़ भाग में डिस्टेंस कवर करे। यानी 1 सेकेंड के 29वें करोड़ भाग में, यानी बहुत ही छोटी इकाई में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन स्पेस, वो कहलाएगा 1 मीटर। इसकी परिभाषा के पीछे 3-4 एक्सपेरिमेंट हुए जिन्हें अब हम जानेंगे। हम लोग इंग्लिश में जो अभी भी परिभाषा करते हैं, पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299792458 सेकेंड इन स्पेस इज कॉल्ड 1 मीटर। 1 मीटर का जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो फ्रांस में रखा हुआ है उसको हम कहते हैं मीटर ऑफ द आर्चिव, यानी जो प्लेटिनम की रॉड रखी हुई है एग्जैक्ट 1 मीटर, उसी को आइडियल मान के पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर को डिफाइन किया जाता है कि कहीं भी एरर ना हो। मान लीजिए 1 मीटर हम नाप रहे हैं तो दूसरा क्या करे, वो उसमें 2 mm 3 mm बढ़ा दे तो उस एरर को हम कैसे पकड़ेंगे? तो उसके लिए आइडियल रखा गया है मीटर ऑफ द आर्चिव, वो प्लेटिनम की रॉड रखी गई है। अब जानते हैं इसके पीछे 3 एक्सपेरिमेंट हुए, उन तीनों को जल्दी जल्दी जान लेते हैं। शुरुआत के दिनों में फ्रेंच सोसाइटी यानी फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, 18वीं शताब्दी में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने कहा कि लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाए जो पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मेजरमेंट हर कोई अपना लोकल फंडा इस्तेमाल कर रहा है। जैसे खुद फ्रेंच ही टॉयज इस्तेमाल करता था, तो इसके लिए क्या करें? तो उन्होंने यूनिट डिसाइड किया मीटर। लेकिन अब 1 मीटर कैसे डिफाइन करें? तो कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि एक पेंडुलम बनाते हैं और उस पेंडुलम का मास 1 सेकेंड में एक पूरा चक्कर मार दे, उस लेंथ को हम 1 मीटर कह देंगे। यानी रस्सी इतनी लंबी होनी चाहिए कि उसको एक चक्कर मारने में 1 सेकेंड का टाइम लगे प्रॉपर, तो हम उसे 1 मीटर कह देंगे। लेकिन हर जगह ग्रेविटी अलग होती है और रस्सी भी टेम्परेचर के साथ हार्ड होगी, सॉफ्ट होगी, तो बहुत सारे दिक्कत आते थे जिसमें एरर आ गया, तो इसे कैंसिल कर दिया गया। फिर कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि अर्थ के यानी धरती के नॉर्थ पोल से इक्वेटर लाइन पे एक दूरी नापते हैं, इस दूरी को नापते हैं और उसे 1 करोड़ से डिवाइड कर देंगे। 1 करोड़ यानी 10 मिलियन। तब उन्होंने इस डिस्टेंस को नापा तो ये डिस्टेंस आया 1.53 इंटू 10⁶ ट्वाइस। ये जो है फ्रांस की लेंथ मेजरमेंट करने वाली उस समय की यूनिट है। कब? 1791, जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो इसमें आई और इसे उन्होंने 1 करोड़ से डिवाइड कर दिया। जब 1 करोड़ से डिवाइड किया, उस डिस्टेंस को इन्होंने 1 मीटर कहा। अब यहां से 1 मीटर स्टैंडर्डाइज हो गया, किसके अनुसार? फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के अनुसार। अब इस वैल्यू को उन्होंने 1 मीटर कहा। इसके बाद इसको एग्जैक्ट जाने के लिए एक केमिकल प्रॉपर्टी में एक रेडिएशन देखा, किसमें? क्रिप्टॉन 86 में। क्रिप्टॉन 86 में देखा कि इसका जो मॉलिक्यूल्स है, जो रेडिएशन निकालता है, रेड कलर की जो लाइट निकालती है, वो उससे कुछ वेवलेंथ निकलते हैं और उनका 1.6 इंटू 10⁶ वेव्स, यानी जो वो 16 लाख जो वेव निकलती है, तो 16वें लाख वेव वो एग्जैक्ट 1 मीटर के बराबर आती है, जो उन लोगों ने ये 1 मीटर निकाला था। जो 1 मीटर इक्वेटर लाइन से निकला था, सेम वही ये रेडिएशन 16 लाख वेव कंप्लीट कर रहा है। तब उन्होंने क्रिप्टॉन के आधार पर भी इसको डिफाइन किया, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इससे संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने लाइट को बेस माना। जब लाइट को पास किया उन लोगों ने, और जब फंडामेंटल मतलब लाइट की स्पीड जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 10⁶ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकाला, थ्योरी के हिसाब से जब लाइट की स्पीड निकाली गई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तब उन्होंने कहा कि स्पेस में स्पीड की लाइट इतनी आ रही है इस फंडामेंटल के हिसाब से, तो हम स्पेस आधार पर ही इसका डेफिनेशन रखेंगे। जिस कारण हम लोग पढ़ते हैं कि पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 by स्पीड ऑफ लाइट
यानी स्पीड ऑफ लाइट से डिफाइन कर देंगे सेकंड में, तो वो आएगा 1 मीटर। इसी को आधार मान के ये एक्सपेरिमेंट निकाला, फिर उस पे लाइट को डिफाइन कर दिया और उसके बाद से उसी प्लेटिनम बार को इरिडियम मिक्स करके प्लेटिनम इरिडियम का स्टैंडर्ड बनाया गया और सभी देशों में दे दिया गया और उसे आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड है वो आज भी फ्रांस में रखा हुआ है, पेरिस में भी रखा हुआ है, जर्मनी में भी है। हर देश अपने अपने एक अलग अलग स्टैंडर्ड जिनको दिया गया वो सब रखे हैं। और वो जो मेन जो है प्लेटिनम की बार, प्लेटिनम वो 0 डिग्री सेल्सियस पे परमानेंट रखी जाती है। वो परमानेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए रखी जाती है कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर घटने और बढ़ने के अनुसार मेटल बढ़ते और सिकुड़ते हैं, तो वो बदलाव भी 1 mm की एरर दे सकती है, जिस कारण से परमानेंटली 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। और इसकी मेजरमेंट हमेशा वेवलेंथ से की जाती है ताकि डाटा एग्जैक्ट आए। तो हम जान गए इसके छोटे सा इतिहास क्या था मेजरमेंट ऑफ 1 मीटर के पीछे। फिर अगली जानकारी लेते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।